हमारे यहाँ 90% स्टूडेंट्स अपना करियर अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की वजह से चूज करते हैं और फिर सारी जिंदगी रिग्रेट का शिकार होते हैं। सच में करियर जो है एक लाइफ लॉन्ग ईएमआई है। अगर आपने गलत डिसीजन कर लिया तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा 7 चेकलिस्ट पॉइंट। अगर आप अपना करियर चूज करने से पहले इन 7 पॉइंट्स को चेक कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस गलत डिसीजन से बच जाएंगे और आप अपने लिए एक ऐसा करियर चूज कर लेंगे जो आपके पैशन से भी अलाइन होगा, जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी देगा। वेलकम टू करियरलॉजी, ऐसा चैनल जहां करियर से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन सॉल्व होते हैं। चाहे सीवी बनाना हो या इंटरव्यू की तैयारी, चाहे टॉप ट्रेंडिंग करियर को सिलेक्ट करना हो या ऐसे करियर को देखना जिसका ट्रेंड नहीं, इन सारों का जवाब आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहला फिल्टर पॉइंट है स्कोप ऑफ करियर। आपको सबसे पहले ये फिल्टर करना है आप जिस करियर को डिसाइड करने वाले हैं उसका फ्यूचर के अंदर क्या स्कोप है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 85 मिलियन करियर ऑब्सलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि 97 मिलियन नए करियर, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने अपने लिए ऐसा करियर चूज कर लिया जिसमें काम रेपिटेटिव है, जो क्लैरिकल है, तो चांसेस ये है आपका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन ऐसे करियर से रिलेटेड है जिसमें एआई इन्वॉल्व है, जिसके अंदर डाटा साइंस इन्वॉल्व है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी इन्वॉल्व है, तो आपका करियर जो है वो आने वाले वक्त के अंदर बूम में होगा। सबसे पहला फिल्टर पॉइंट आपने ये जरूर लगाना है कि आने वाले 10 सालों के अंदर इस करियर का स्कोप क्या होगा, क्या वो थ्राइव करेगा या वो डिक्लाइन करेगा। दूसरा चेक पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करियर को आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखें क्योंकि इसमें आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त और पैसा इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 साल एमबीबीएस की डिग्री में गुजारते हैं या 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री में लगाते हैं और जब आप ये डिग्री करके आते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी 70-80 हज़ार हो। तो क्या ये वर्थेबल है? जितना इंपॉर्टेंट टाइम आपने गुजारा है, क्या ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके बराबर है या नहीं है? अगर इसके कंपैरिजन में आप आईटी के अंदर सिर्फ 2 साल इन्वेस्ट कर लें तो इस 2 साल के बदले में आप जो है वो $3000 से $5000 कमा सकते हैं। अब आपने कंपैरिजन ये करना है आप जितना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और जितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या करियर आपको इन दोनों के बदले में उतना रिटर्न देता है या नहीं देता। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये रिटर्न कम है तो आपको कभी भी उस करियर को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा चेक पॉइंट है वर्कलोड और आपका लाइफ का बैलेंस। क्योंकि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं। अगर आप किसी ऐसे करियर के अंदर हैं जिसमें 24 घंटे टेंशन है, जिसमें 24 घंटे आपको ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, तो क्या आप ऐसे करियर को पसंद करेंगे? हो सकता है आप उस करियर में पैसे तो कमा रहे हो लेकिन जहनी सुकून ना हो, ना ही आपके पास अपने लिए वक्त हो, ना ही फैमिली के लिए। इसलिए करियर की सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह भी देखना है क्या उसके अंदर आपकी जिंदगी के लिए बैलेंस है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको 24 घंटे ऑन फीट रहना पड़ता है। अगर आप लॉयर हैं तो आपको जो है वो हर वक्त केस की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप आईटी का फील्ड चूज करते हैं या फ्रीलांसिंग चूज करते हैं तो इवन आप अपने घर के अंदर रहकर भी अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए। तो इसलिए करियर की सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखनी है कि उसके अंदर कितना वर्कलोड है। अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस का बायस बनेगी और जिस काम के अंदर टेंशन हो, जिस काम के अंदर जहनी सुकून ना हो, तो आपको कभी भी उस करियर को चूज नहीं करना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है पैशन। जी, जो करियर आपके पैशन से अलाइन नहीं है, जो आपके इंटरेस्ट से अलाइन नहीं है, आपको ज़िंदगी में कभी भी उसको चूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि करियर एक ऐसा डिसीजन होता है जिसमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे करियर के अंदर शामिल हो जाते हैं जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है,
मिसाल के तौर पर आप ऐसे शख्स हैं जिनको बाहर घूमना फिरना पसंद है, लेकिन आप ऐसा करियर चूज कर लेते हैं जहां कंप्यूटर पर बैठकर आपको काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या आपकी नेचर के खिलाफ है। तो फिर होगा क्या? आप सारी ज़िंदगी सफ़र करेंगे, आप सारी ज़िंदगी परेशान होंगे। तो इसलिए करियर की सिलेक्शन में आपको ये भी देखना है जिस करियर का आप इंतखाब करने जा रहे हैं वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग, आपके पैशन के अकॉर्डिंग और आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। खुदा ना खास्ता ऐसा करियर जो इसके खिलाफ होगा तो फिर वो सारी जिंदगी आपके लिए तकलीफ का बाइस हो। पांचवा चेक पॉइंट जो आपने करियर की सिलेक्शन के अंदर देखना है वो है जॉब कंपटीशन या मार्केट सैचुरेशन। जिस करियर का आप इंतखाब करने जा रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर उसके अंदर कितना कंपटीशन है। ये ना हो कि आप जो है डिग्री करके आए और आपके साथ लाखों लोग और भी आए। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो, लेकिन जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड ना हो तो फिर उसका उलट होता है। तो इसलिए आपको ये देखना है, ये ना हो कि आप ऐसे करियर से जुड़ने जा रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो। तो ज़िंदगी में ख्याल रखना है, आपको ऐसे करियर का चूज़ करना है जिसकी डिमांड तो ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। ये ना हो आप जो है उस जॉब के लिए आए और आपके साथ जो है वो हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे हो। इसका नतीजा ये निकलेगा जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर सैलरी कम होगी। तो आपको अपने करियर को चूज करने में इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कंसीडर करना। छठा चेक पॉइंट है सैलरी ग्रोथ कर्व। जी, आपको यह भी देखना है जिस करियर का आप इंतखाब करने जा रहे हैं कि इसकी सैलरी की ग्रोथ का कर्व कैसा है। ये नहीं कि स्टार्टिंग सैलरी क्या है, बल्कि आपको ये देखना है कि अगले 10 सालों के अंदर आपकी ये सैलरी जो है वो कितने परसेंट बढ़ लेगी। हो सकता है आप सिविल इंजीनियर हैं और आप अपने करियर का स्टार्ट करते हैं 40,000 से, लेकिन 10 सालों के अंदर हो सकता है आपकी ये सैलरी 2 लाख तक जाए। लेकिन अगर आप आईटी के हैं तो हो सकता है आपकी पहली जॉब 20,000 की लगे, लेकिन अगले 10 सालों के अंदर आप जो है वो 4 से 5,000 डॉलर कमा सकते हैं। तो इसलिए करियर की सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये भी देखना है कि अगले 10 सालों के अंदर इसकी ग्रोथ का कर्व क्या है। जिसकी ग्रोथ का कर्व भी ऊपर की तरफ जा रहा हो आपको ऐसे करियर का इंतखाब करना। सातवां और लास्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट ये है जो आपको देखना है वो है ट्रांसफरेबल स्किल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। जी, आपको ऐसे करियर का इंतखाब करना है जिसमें आपकी स्किल जो है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी ट्रांसफर हो सके। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्किल है और खुदा न खास्ता एक इंडस्ट्री जो है वो किसी चीज़ का शिकार हो सकती है, तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी स्किल जो है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ये ना हो आपके पास ऐसी स्किल हो अगर आपका इंडस्ट्री डूबती है तो आप भी साथ डूब जाए। तो आपको ऐसी स्किल सीखना है जिसके अंदर आपकी स्किल जो है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरी इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट हो सके। और ख़ास तौर पर ऐसे करियर देखने हैं जिसकी ग्लोबल डिमांड हो, जिसकी ग्लोबल सिक्योरिटी हो, जिसको आने वाले वक्त के अंदर जो इसके अंदर इजाफा हो। मिसाल के तौर पर ऐसे करियर जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये फॉर एवर है, ये हमेशा जो है वो इन डिमांड रहेंगे। तो आपको ऐसी स्किल सीखनी है जो ट्रांसफरेबल हो, जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। अगर ऐसे करियर का इंतखाब करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ चाहे आपकी इंडस्ट्री डूबती भी है लेकिन आप जो है वो सरवाइव कर सकेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप अपने करियर के बारे में सीरियस हैं, किसी भी करियर को स्टार्ट करने से पहले आपको होमवर्क ये करना है। आपको देखना है जो करियर आप चूज करने जा रहे हैं आपको इन 7 चेकलिस्ट पॉइंट को टिक करना है और ये देखना है आप इन 7 पॉइंट्स के अंदर आपका स्कोर क्या है और कोशिश करनी है जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा हो आपको उस करियर का इंतखाब करना है। छोटी सी एक्टिविटी की मदद से आप अपने लिए एक शानदार और कामयाब करियर का इंतखाब कर सकते हैं और सारी ज़िंदगी अपने आप को रिग्रेट से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप अपने करियर के हवाले से सीरियस हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको करियर से रिलेटेड सारे सलूशन मिलेंगे। चाहे आप जो है वो ट्रेंडिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो,
चाहे आपसे सीवी नहीं बनती या आप जो है वो नए करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं।